शुक्रिया बेटा, आओ यहाँ पे रख दो इसे। समरुद अभी तक वापस नहीं आई ना? जी अभी तक नहीं। क्या क्या ऐसा पहली बार हुआ है या फिर वो इससे पहले भी ऐसे गायब होती रही है? लगता है तवज्जो हासिल करने के लिए करती है। नहीं, वो आमतौर पर ऐसा नहीं करती। जैसे सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही मैच्योर निकली। कुछ पता चला कहाँ गई होगी वो? अंदाजा तो होगा तुम्हें? सुना है कि अदनान साहब को पता है कि वो कहाँ गई हैं। वो ईशा के बाबा और सिनान नामी शख्स के पास गई हैं। शुक्रिया तुम्हारा। क्या बात है ज़मरुद, तो तुम खोज लगा रही हो, लेकिन क्या कर लोगी उसके बाद? मैंने कहा ना, ईशा हमारी जिंदगी की रोशनी थी। हम तीनों बहुत खुश थे। मुझे लगा जिंदगी कर्ज चुका रही है मेरा। अगर एक खानदान छीना है तो दूसरा खानदान दिया भी है। हर रात अल्लाह से दुआ करता कि मुझे इन सबसे अलग मत करना। फिर नरगिस बीमार हो गई। बहुत कोशिश की, बीमारी से लड़ी, मगर बच ना सकी। उसकी मौत के बाद मैं तो बिल्कुल टूट गया था। मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे दिलासा देता। फिर गलती की मैंने। मैं नशे का आदी बन गया था। नशे की आदत बर्बाद कर रही थी। फिर भी ईशा से प्यार कम नहीं हुआ मेरा। उसे नहीं छोड़ा कभी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों बाद उन्होंने ईशा को छीन लिया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक रात अदनान और दानिया यहां आए, जबरदस्ती मेरी बेटी ले गए और फिर मुझे शराबी कहकर बदनाम किया। मेरी बेटी जो छीनी थी। यानी इससे पहले अदनान को आप नहीं जानती थे? बिल्कुल नहीं, मैंने उस रात उसे पहली बार देखा था। तो दानिया ने उसे हाल ही में बताया है? देखिए ज़मरू साहिबा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर बाकी बातें आपको मुझसे नहीं अदनान से करनी चाहिए। देखिए सिनान साहब, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन मेरा भी हक है। मेरा भी हक है कि मैं हकीकत जानूं। मसलन ईशा की कस्टडी किसके पास है? दानिया के पास। मैंने आपको बता दिया। देखिए मैंने अपनी कहानी सुना दी है आपको। बाकी आपको अदनान से पूछना चाहिए, वही आपको सही बता पाएगा, और कोई नहीं। यानी कुछ और भी जो मुझे नहीं पता? समरुद साहिबा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं कैसे कहूँ, आपका शौहर